हेलो ट्रैवल लवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोमिंग रिफ्लेक्शंस बाय वीके पर, जहां हम निकल पड़े हैं एक और नई यात्रा पर, जहां अनदेखे नज़ारे और अनकही कहानियां हमारा इंतज़ार कर रही हैं। सुबह का अंधेरा भी छाया हुआ है, पर हम निकल चुके हैं एक नए एडवेंचर के लिए। आप सोच रहे होंगे मैं इतनी सुबह कहाँ जा रहा हूँ। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली से नारकंडा के सफ़र की कहानी। इसलिए स्क्रीन पर बने रहिएगा, क्योंकि इस ड्राइव में मिलेंगे कुछ ऐसे नज़ारे जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे। सुबह सुबह चलने का यही फ़ायदा होता है। अब मैं, जो कि मेरा घर यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, 4 बजे चला था और अभी 4:28 हुए हैं। मैं करीब 35 किलोमीटर चल चुका हूँ। सिंगू बॉर्डर हमने पार कर लिया है। हाईवे बहुत ही शानदार बने हुए हैं, तो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। पहले तो मुझे याद है कि आज से 12-15 साल पहले इन्हीं रास्तों पे अच्छा खासा समय लग जाता था। इवन अर्ली मॉर्निंग भी यहाँ तक पहुँचने में 1 से सवा घंटा लग जाता था। बट अब कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से हम इतनी जल्दी रास्ता कवर अप कर रहे हैं। इट्स 5:50 AM इन द मॉर्निंग और अब हम पहुँच गए हैं करनाल के पास। बहुत अच्छा रास्ता कवर हो गया है। अप्रॉक्स 126 किलोमीटर्स वी हैव कवर्ड। सूरज देवता प्रकट हो चुके हैं। अब विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। स्पीड लिमिट्स यहाँ की 90 है, तो हम भी उसी में ही चल रहे हैं, क्योंकि चांद से आगे जाके कोई ना कोई चेकिंग मिल जाती है और आपकी स्पीड 10-5 भी ऊपर होती है तो आउटसाइडर स्टेट की गाड़ी देख के कोई ना कोई रोक लेता है। तो अवॉइड दैट। और वैसे भी स्पीड लिमिट्स में चलना ही अच्छा है हाईवे पे। और अभी हम अम्बाला से 50 किलोमीटर दूर हैं। लगभग 1 घंटे में अम्बाला पार हो जाएगा। इट्स 6:10 AM इन द मॉर्निंग। जीरकपुर क्रॉस होने के बाद अभी पहला टोल आया है टुवर्ड्स हिमाचल। और वेदर तो काफ़ी गर्म है, AC ऑन रखना पड़ रहा है। गाड़ी की सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि फर्स्ट स्टॉप मूर्थल नहीं था, वो तो हम बहुत पीछे छोड़ आए, बल्कि एक रोड साइड बनाई हुई चाय, जिसका मज़ा खुद बनाने के बाद अलग ही होता है। तो अभी हमने टुवर्ड्स नारकंडा पहला ब्रेक लिया है और चलते चलते बहुत देर हो गई थी और यहाँ कोई सूटेबल जगह नहीं मिल रही थी। तो फ़िलहाल मैंने एक रोड साइड, यहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, एक छोटा सा ब्रेक लिया है और यहाँ हम बना रहे हैं चाय के साथ हम कुछ स्नैक्स लेंगे और हमारी गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और ये फाइनली हमारी चाय हो गई है सर्व। 2 कप मेरी और मेरी वाइफी की, और बड़े कटोरे में ठंडी होने के लिए रखी है हमने अपनी बच्चों की। हेलो। अब हम क्रॉस कर रहे हैं कुफरी और वीकेंड ना होते हुए भी यहाँ काफ़ी रश है। नहीं आता, लेकिन HR सिटी की बस रिकांगपिओ जाती हुई काफ़ी देर से हमारे आगे चल रही है। रोड काफ़ी नैरो है, तो समझदारी इसी में है कि आराम आराम से पीछे पीछे चुपचाप चलते रहो, क्योंकि स्पीड तो ज़्यादा यहाँ वैसे भी आप मेंटेन नहीं कर सकते। ड्राइव सेफ एंड हैव फन। मौसम इज़ सडनली ऑसम। चारों तरफ क्लाउडी हो गया है, धूप चली गई है और एकदम से यहाँ ठंडक का एहसास हो रहा है। आई एम समवेयर नियर बाय टू फागू। कुफरी क्रॉस हो चुका है। अभी हम थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले रहे हैं। कुफरी पार करने के बाद इस रूट के नज़ारा ही बदल जाते हैं और एकदम से पूरा लैंडस्केप लश ग्रीन फॉरेस्ट से कवर दिखाई दे रहा है। रास्ते में एक और छोटा सा हिल स्टेशन पड़ता है फागू। काफ़ी लोग जाते हैं फागू, लेकिन हमारी डेस्टिनेशन वो नहीं है, हालांकि वो हमारे ऑन द वे पड़ेगा। मेरी लास्ट ट्रिप में जब मैं फागू क्रॉस कर रहा था तो शाम के 7-7:30 बजे थे, जिसमें कि काफ़ी अच्छा खासा फॉग उस एरिया में था। और वो जून में मैंने ट्रिप की थी, जिसमें शाम को लगभग एक बार को विजिबिलिटी 0 हो गई थी। उसके बाद इसी तरह वहाँ से निकले। और अब हम ये नारकंडा में एंटर कर चुके हैं।
अभी हुए हैं 2:19। मैं सुबह 4 बजे चला था। करीब 10 घंटे की ड्राइव है, जितना मैंने आइडिया लिया था उस आइडिया के हिसाब से मैं पहुंच चुका हूं। और जो मेरा होटल है वो यहाँ से और 11 किलोमीटर आगे है। तो होटल भी नहीं है एक्चुअली, मैंने रिजॉर्ट बुक किया है क्योंकि मैं चाहता था मेरे बच्चों को एक खुली जगह मिले खेलने के लिए। और नारकंडा मैं आज तीसरी बार आ रहा हूँ। ये हकीकत में एक बहुत ही सुंदर जगह है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि शिमला भी बहुत प्यारी जगह है, लेकिन शिमला बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है। रीज़न बिहाइंड इज क्योंकि शिमला हिमाचल की राजधानी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी, क्योंकि विंटर्स में तो राजधानी शिफ्ट हो जाती है धर्मशाला में। तो शिमला से जब हम थोड़ा आगे निकलते हैं, वो चाहे ठियोग हो या नारकंडा हो या और भी बहुत सारी जगहें हैं यहाँ घूमने के लिए, तो उन जगहों पर जाने के बाद हमें थोड़ा पीसफुल महसूस होता है। और जो कि यहाँ दिख भी रहा है, यहाँ ना ज़्यादा गाड़ियाँ हैं ना ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि इतनी आगे तक बहुत ज़्यादा लोग आना पसंद नहीं करते या किसी के पास टाइम नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, अदरवाइज़ ऐसी पीसफुल जगह कौन नहीं आना चाहेगा। तो ये बहुत ही शानदार जगह है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ। हालांकि मेरा रिजॉर्ट थोड़ा सा और आगे है, उसको भी हम दिखाएंगे किस तरह से उन्होंने बेडिंग वगैरह अरेंज की है। मैंने तो सिर्फ इंटरनेट पे देख के बुक किया था। तो आज तक वैसे कभी मेरे साथ हिमाचल में कुछ बैड एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ है, तो होपफुली ये भी अच्छा ही होगा। तो अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ, और 10 किलोमीटर जाना है हमें। उसके बाद आपको दिखाते हैं किस तरह की जगह है, और पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं लिंक डिटेल्स वहाँ के ओनर की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप लोगों को हेल्पफुल हो, क्योंकि मुझे ये सर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा था कि बजट में एक अच्छा कैंप या रिजॉर्ट कहाँ मिलेगा। ज़्यादातर समर वेकेशन की वजह से ओवर क्राउडेड है या ओवर बुकड है। 6-7 हज़ार रुपये नॉर्मली रेट चल रहा है। मुझे फ़िलहाल 2400 विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट मिला है, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी डील है। हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे भी हैं साथ में, उन्होंने उनका कुछ अलग से नहीं जोड़ा है। और उन्होंने हमें एक स्विस टेंट दिया है, साथ में वॉशरूम होगा जो अटैच नहीं है, बट वो वॉशरूम सेपरेट है, तो उसे वो डेडिकेटेडली हमारे पर्टिकुलर कैंप के लिए उसे कोई और यूज़ नहीं कर सकता। नारकंडा पार करने के बाद जो रोड नारकंडा से हाटू पीक या हाटू माता मंदिर के लिए जाती है, उस रोड पे करीब 6 से 7 किलोमीटर चलने के बाद एक रास्ता राइट में तानी जुब्बर या तनु जुब्बर लेक के लिए जाता है। उस रास्ते पे ही आगे चल के वो प्रॉपर्टी थी जो हमने बुक की हुई थी। रास्ता थोड़ा सा नैरो है, थोड़ा सा स्टिफ है और रोड उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी आप इजीली पहुंच सकते हैं। और ये नज़ारे देखते हुए तो इस तरह के रास्ते का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। तो मैं पहुंच चुका हूं नारकंडा, और मेन नारकंडा से मैंने 11 किलोमीटर आगे एक कैंप साइट बुक की थी जहां पे 3 कैंप हैं। बहुत सुंदर सी जगह है और एकदम पीसफुल है। मतलब जो मेन टाउन है वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ मिलेगी देखने को, लेकिन यहाँ पे शांति है और शायद इसी के लिए लोग आते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे हमारी ये कैंप साइट है, कैसी ये बनी हुई है। हम आपकी ओनर से भी बात कराएंगे। तो ये कुछ एंट्रेंस है, यहाँ पार्किंग में मेरी कार खड़ी हुई है। यहाँ पे एंट्री करते ही एक अच्छा सा कैफ़े बना हुआ है जिसमें आप कुछ स्पेशल मोमेंट्स एंजॉय कर सकते हैं। कैफ़े बहुत अच्छा बना हुआ है और यहाँ पे ये सिटिंग एरिया है। आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं जो भी अवेलेबल है मेन्यू में ऑफ कोर्स। हेलो। और मैं अब ऊपर दिखाता हूँ जहाँ पे हमारे कैंप्स बने हुए हैं। एक डाइनिंग एरिया हमारा ये है, एक जो मैंने नीचे कैफ़े दिखाया था वो है। ये टेंट अभी कोई इसमें है नहीं, ये वाला हमें अलॉट हुआ है। बहुत सुंदर सा है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखा गया है। और ये अटैच नहीं है वॉशरूम, बट डेडिकेटेड है फॉर ईच कैंप। बहुत अच्छा सा
गार्डनिंग एरिया यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोज़, रेड रोज़, वाइट रोज़, नीचे एप्पल फार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये वाइट शेड एप्पल ट्री को कवर करने के लिए रखा गया है ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे जो फसल आ रही है। तो कैंप का मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि यहाँ पे किस तरह की टेंट्स बने हुए हैं और किस तरह की साफ़ सफाई है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली। तो अब मैं नाम बता देता हूँ। कैंप का नाम है वाइल्ड हिमालयन ग्लैम्पिंग कैंप और ये पड़ता है नारकंडा से 11 किलोमीटर आगे। तो मुझे अविनाश भैया ने लोकेशन शेयर की थी और वो लोकेशन एग्जैक्ट यहीं आगे छोड़ती है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस अविनाश भैया से करेंगे, वो ये कब से कैंप चला रहे हैं और अगर किसी को आना हो तो कैसे वो बुक कर सकता है, क्या तरीका होगा। जी, तो भैया ये कब से आप चला रहे हैं? ये मैंने शुरू किया था विपिन जी 2016 में। ओके जी, तो 2016 में शुरू करने के बाद और तब से अब तक रिस्पांस कैसा है? 2016 में शुरू किया था तो बेसिक सिर्फ 3 टेंट्स होते थे यहाँ पे, और उसके अलावा यहाँ 2 ट्रैकिंग वाले जो यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा तब यहाँ पे बाइकर्स ही आते थे। बाइकर्स ही आते थे। उसके बाद 17, 18, 19 जब काम थोड़ा पिकअप हुआ फिर कोविड आ गया। और उसके बाद आपको पता ही है कोविड में तो सारी चीज़ें बंद हो गई और वो सारा नेटवर्क, लोगों का जो घूमना, वो सारा नेटवर्क टूट गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर से हमने एस्टेब्लिश किया, तो अच्छा रिस्पॉन्स है। तो ये कैंप के अलावा एक कैफ़े भी है यहाँ पे, जो मैंने फ्रंट में दिखाया था वीडियो पे। कैफ़े का नाम है यतीस कैफ़े। तो आप रहने के अलावा यहाँ पे बहुत अच्छा फूड भी इंजॉय कर सकते हैं, लोकल हिमाचली फूड एज वेल एज चाइनीज़ फूड, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और एक आते ही हमें बहुत अच्छा सा वेलकम ड्रिंक पिलाया था भैया ने, जिसमें हमें एप्पल जूस पिलाया था, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा था। तो मैं ये कहूँगा मेरी तरफ से 5 आउट ऑफ 5 है। ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पे ज़रूर आएँ। अगर नारकंडा साइड आते हैं तो रुकने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। पहाड़ों में आए हैं और सनराइज़ ना देखें तो शायद आना बेकार है। और यहाँ बड़ा सुंदर सा सनराइज़ हो रहा है। इट्स 7 AM इन द मॉर्निंग। थोड़ा क्लाउडी है बट फिर भी एक झलक बड़ी प्यारी सी लगती है सुबह सुबह उठ के। और पूरी वैली फॉगी है, शायद थोड़ी देर में धूप आ जाए और उसके बाद क्लियर हो जाए, बट स्काई इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हाँ तो दोस्तों, डे 2 नारकंडा शुरू हो चुका है। कल तो मेरा मैक्सिमम टाइम यहाँ पहुँचने में ही लग गया था, फिर आके हमने रेस्ट करा क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकले थे, रात को भी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो प्रॉपर रेस्ट करने के बाद, अब नाश्ता करने के बाद, अब हम अपने कैंप से निकले हैं। 2-3 डेस्टिनेशन हम कवर करेंगे। वैसे तो यहाँ बहुत कुछ है घूमने के लिए, लेकिन सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता। कुछ सेलेक्टेड लोकेशंस होती हैं जो हर कोई अपने पर्सनल चॉइस के हिसाब से चूज़ करता है। तो मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ हाटू पीक। हाटू पीक एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ से एक 360 डिग्री व्यू मिलता है, जहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, सेल्फीज़ ले सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आप एक पीसफुल जगह इंजॉय कर सकते हैं। साथ में वहाँ पे माता का मंदिर है और माता के मंदिर में दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद रिटर्निंग में यहाँ पे नियर बाय इको पार्क है। इको पार्क बच्चों के खेलने की जगह है और मेरे 2 बच्चे हैं तो वो वहाँ एंजॉय करेंगे। तब तक हम कुछ खा पी लेंगे। वहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं खाने पीने के लिए। देखते हैं वैसे क्या मिलता है, हमें पता है अविनाश भैया ने जिनके कैंप में हम रुके हुए हैं। तो देखते हैं आगे कैसा कैसा नज़ारा मिलता है और क्या क्या घूमने के लिए है। तो भाई ये चढ़ाई शुरू हो गई है हाटू पीक के लिए। काफ़ी स्टेप है। तो यहाँ से दिखा रहा है अभी हाटू माता मंदिर 5 किलोमीटर। रोड और नैरो और स्टिक होती जा रही है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, जो फर्स्ट टाइम ड्राइव करके मेरी वीडियो देख के नारकंडा घूमने आ रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो यहाँ खुद से ना आए। बाहर टैक्सी वाले हैं, आप उन्हें हायर करें। और रीज़न सिंपल है, वो रोज़ चलाने वाले हैं, उनको ज़्यादा आइडिया है। और हाँ, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, हर मोड़ पे हॉर्न जरूर बजाएं।
अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे मंदिर की तरफ। सामने मंदिर है और ये अद्वैती चल रहे हैं आगे आगे। क्या आपको पता है दिल्ली से नारकंडा की दूरी लगभग 550 किलोमीटर है, लेकिन एक बार जब आप हिमाचल में एंटर करते हैं, हर मोड़ के साथ, हर किलोमीटर के साथ आपके सरप्राइजेस और आपके एक्सपीरियंस अच्छे होते चले जाते हैं। मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया जैसे ही मैं हाटू माता मंदिर के प्रेमाइसेस में एंटर हुआ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जब मैं हाटू माता मंदिर प्रेमाइसेस में पहुंचूंगा तो वहां पे एक लोकल कल्चरल प्रोग्राम चल रहा होगा। और दोस्तों, यही हमारे इंडिया की खूबसूरती है। जब भी हम किसी नई जगह, किसी नए स्टेट और किसी अलग कल्चर के लोगों से मिलते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, जैसे मुझे इस ट्रिप पे देखने को मिला। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे लोकल लोक नृत्य और गीतों के साथ माता की भक्ति में लोग आनंद में लीन थे। वहाँ पे वहाँ की लोकल महिलाएं कुछ अपनी हिमाचली लैंग्वेज में गीत गा रही थी जो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उस तरह के मौसम में और उस तरह के नज़ारों में इस बात ने मेरी ट्रिप पे 4 चांद लगा दिए। दोस्तों, लोकल ट्रेडिशनल म्यूज़िक और डांस को एंजॉय करने के बाद अब समय था माता के दर्शन करने का। मैं इतिहास में शुरू से रुचि रखता हूं क्योंकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूं और हिस्ट्री में मेरी अच्छी खासी दिलचस्पी थी। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे। तो मंदिर में मुझे चांस मिला कि मैं पंडित जी से इस मंदिर का इतिहास जान पाऊँ। लकीली उतनी भीड़ नहीं थी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताया कि इस मंदिर का क्या इतिहास है और पांडवों का यहाँ से क्या नाता है। में पांडव यहाँ पर आए थे तो उस टाइम जो है इसके पूजा करते थे, नित्य प्रति प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसके बाद जो है शक्ति होती थी नित्य प्रति जो है पूजा निवृत्ति होकर हाटू नाम स्थान पर जब यहाँ पर बकरे वगैरह चराने वाले चराए आते थे तो उस टाइम जो है यहाँ पर जो है पूजा करते हुए उनको लगा कि भाई यहाँ पर कोई है, पर यहाँ पर शक्ति पर दिखती नहीं थी। जब बाद में पता लगा स्थान का पर आए तो उन्होंने हाटू माता के नाम पे हाटू के स्थान पर ये बीच में जो है काली माँ मैया की मूर्ति है और अगले जो है भद्रकाली की है, पीछे जो है लक्ष्मी मैया की, तब से जो है आस्था का केंद्र बन गया है यहाँ पर। नमस्कार। हाटू पीक से हिमाचल और शिमला की सुंदर वादियों को निहारने के बाद और माता का आशीर्वाद लेने के बाद अब समय था बाकी जगहों को एक्सप्लोर करने का। तानी जुब्बर लेक सुन के आपके मन में विचार आया होगा नैनीताल जैसी कोई बहुत बड़ी सी लेक जहाँ पे लोग बोटिंग कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, लेकिन चारों तरफ देवदार के पेड़ और ये सुहावना माहौल ये सुनिश्चित करते हैं कि आप माँ प्रकृति की गोद में आके यहाँ भरपूर आनंद लें, इसका भरपूर मज़ा उठाएँ। दोस्तों, यहाँ पे एक नाग देवता का मंदिर भी है। नाग देवता के मंदिर में बाहर से दर्शन करने के बाद हाथ जोड़ के हम आगे चले टूरिस्ट इको पार्क की तरफ। ये एक छोटा सा पार्क है जिसकी एक छोटी सी एंट्री फीस लगती है। मात्र 25 रुपये की एंट्री टिकट लेके आप इको पार्क में एंटर कर सकते हैं, लेकिन वर्थ है क्योंकि अंदर के नज़ारे बहुत ही शानदार हैं। हेलो। ये जो पीछे से पेड़ों के पीछे से जो सूरज दिखाई दे रहा है सनसेट के टाइम पे, उसका एक अपना अलग ही मज़ा है देखने का। और लो वो छुप गया, बादलों ने उसे घेर लिया। लेकिन ये जो जगह है इको पार्क,
अगर यहाँ आते हैं और ये वाला टाइम एंजॉय करते हैं तो इससे बेटर कुछ नहीं है। बहुत प्यारी प्यारी सी ठंडी हवा चलती है, लोकेशन बड़ी प्यारी है। एक बार प्राइस बता दोगे? प्राइस बता दोगे? रूम का 1120 रुपये है ना, रूम का किराया 300 रुपये हाउस कीपिंग का, थैंक यू। 170 रुपये 3 रूम का। तो एक रूम का पड़ता है, नीचे वाले रूम का पड़ता है 1240 रुपये। अगर आप ये वीडियो देखकर यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं और मेरी तरह कैंप में नहीं रुकना चाहते और आप एक होटल ढूंढ रहे हैं तो वेट, मैंने वो काम भी आपके लिए कर दिया है। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हिमाचल गवर्नमेंट का है, जिसके रेट्स बहुत ही इकोनॉमिकल हैं, जो आपने भी बातचीत में देखे होंगे। रूम बहुत साफ़ सुथरे हैं और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह सफ़र आपके दिल के करीब रहा होगा। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली यात्रा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। ट्रैवल, स्माइल, रिपीट, क्योंकि सफ़र ही तो ज़िंदगी है।